नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी में, यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी स्पिरिचुअल डिसीजेज की और स्पिरिचुअल डिसीजेज के इलाज करने वाले की, सुप्रीम सर्जन की। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल सर्जन का संपूर्ण परिचय क्या है। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज फिर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर श्रीमन साहू जी। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल भाई। सर, कल के विषय से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कल हमने जाना था आपके जरिए कि सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ सुप्रीम सोल परमेश्वर है जी। आज हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम और जानें, उसके संपूर्ण परिचय को समझें। जी, जो परमपिता परमात्मा जिसको हम सुप्रीम सर्जन कहते हैं, वैद्यनाथ कहते हैं, जिनके पास ही वास्तव में सर्व प्रकार की आध्यात्मिक बीमारियों का इलाज है, उनकी पहचान बहुत आवश्यक है जीवन में। और एक सुंदर कहावत है कि गॉड रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। जीवन में कोई व्यक्ति कितने भी धन संपत्ति वाला हो, कुछ भी डिग्रीज, कुछ भी उसके पास हो, परंतु वास्तव में वो अगर जीवन में भगवान को नहीं पहचाना तो वास्तव में बाकी सब अधूरा ही है। सही। जीवन में अगर परमात्मा को कोई प्राप्त कर ले तो ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति माना गया है। और ये परमात्मा वास्तव में, इनके बारे में दुनिया में बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं। कई तो भगवान को मानते हैं जी, कई प्रकार भगवान को मानते भी नहीं हैं। लेकिन अब देखना, ऐसे भी लोग हैं कहेंगे भगवान होंगे तो होंगे, अपने घर में होंगे, हमारा क्या जाता है, हम तो अपना कमाते हैं खाते हैं। कई लोगों का सीधा सा होता है कि दिखते नहीं तो क्या हैं जी, कि वो वही चीजें मानते हैं जो चीज दिखती हैं। जी। तो इसलिए संसार में हम मुख्यतः दो प्रकार के लोग देखेंगे, एक है आस्तिक, दूसरे हैं नास्तिक। परंतु देखिए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, जाने माने लोग हैं। आप एक साइंटिस्ट का चित्र इधर दिखा रहा हूं, आप बता सकते हैं ये कौन है? ये एक प्रख्यात फिजिसिस्ट हैं, पास्कल। इनकी थ्योरी, हाँ, हमारे फिजिक्स में जो साइंस के स्टूडेंट हैं इनके बारे में जानते हैं। इनको एक बार किसी ने पूछा, क्या आप भगवान को मानते हैं? तो इन्होंने क्या कहा जानते हैं? इन्होंने कहा, इफ देर इज नो गॉड एंड यू बिलीव इन गॉड, यू वुड लूज नथिंग। अगर भगवान नहीं है कहीं और आप भगवान को मानते तो आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। बट इफ गॉड इज समवेयर देयर एंड यू डोंट बिलीव इन गॉड, देन देयर विल बी ट्रेमेंडस लॉस टू यू। सो डोंट गो इनटू कंफ्यूजन वेदर गॉड इज देयर और नॉट। तो देखिए, एक साइंटिस्ट होके कह रहे हैं कि भगवान को मानना चाहिए। परंतु हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसकी बुद्धि में प्रश्न उठता है कि बुद्धिजीवी लोगों के मन में तो बहुत सारे प्रश्न उठता है, मन में ऐसे सहज कोई बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। हर एक बुद्धिजीवी के बुद्धि में आता है कि अगर सचमुच भगवान है, मानना है, तो वो कौन है, वो कौन है, और उनके सानिध्य में हम कैसे आ सकते हैं, कैसे उनको पा सकते हैं? क्योंकि भगवान को सिर्फ मानने से तो काम नहीं चलेगा जी। भगवान को पहचानना भी जरूरी है, उनके नजदीक भी जाना जरूरी है, तो ही तो उनसे कुछ प्राप्ति हो सकती है ना? नहीं? बिल्कुल। जैसे आप, कोई बीमारी आपको है, आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाने से आप बीमारी से ठीक हो सकते हो, लेकिन वो डॉक्टर किसके पास जाना है, वो डॉक्टर कहाँ है, उनके पास अगर नहीं जाएंगे तो आपको दवाई मिलेगी। ठीक इसी तरह ही आध्यात्मिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए वो सुप्रीम सर्जन कौन है, उनको पहचानने की आवश्यकता है। साथ साथ उनके सानिध्य में आके, उनके नज़दीक जाकर उनसे सर्व संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, तो ही उनसे हम कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। यानी गॉड रियलाइजेशन करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो कौन है, कैसे हैं। जी, क्योंकि हमें उनका संपूर्ण परिचय चाहिए। संपूर्ण परिचय तो चाहिए। ही तो उनके, जैसे किसी डॉक्टर का टोटल आइडेंटिफिकेशन, उनका एड्रेस, सब कुछ आपको पता नहीं, तो डॉक्टर के पास जाके इलाज कैसे करेंगे आप? वो कौन सा हॉस्पिटल में रहते हैं, कि कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वो कौन है, कुछ भी पता नहीं, तो आपको कैसे मिलेगी उसकी? नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि हम उस सुप्रीम सर्जन को अच्छी तरह जाने, क्योंकि हम रियलाइज करना चाहते हैं, उससे अपनी बीमारियों का इलाज कराना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि नेचुरली कहाँ है, कैसा है, उसकी डिस्पेंसरी कहाँ है, ताकि हम अपना इलाज करा सकें। जी। तो इस पर उनकी पहचान के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि देखिए, आज लोगों में कन्फ्यूजन क्यों है। जैसे किसी डॉक्टर को मान लीजिए, किसी न्यूरोलॉजिस्ट हैं जी, किसी को
कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी है, मुझे अगर पूछा जाए, मुझे अगर कोई मरीज पूछता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अगर किसी न्यूरोलॉजिस्ट का एड्रेस दे दिया तो सीधा सही उधर जाएगा और जाके इलाज भी कराएगा। परंतु आज लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता होगा तो होगा, नहीं होगा, कोई कहता मैं ही ईश्वर हूँ, कोई कहता मेरे पिताजी ईश्वर है, कोई कहता मेरे गुरुजी ईश्वर है, कोई कहता ईश्वर तो चारों तरफ है, कोई कहता है ईश्वर तो 7 आसमान के ऊपर खुदा रहते हैं। तो कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं। ये क्यों होता है? इसका मूल कारण है कि वास्तव में आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट को, कोई साइकेट्रिस्ट को या कोई डेंटिस्ट को आप तो देख पाते हो इन आंखों से, लेकिन जो सुप्रीम सर्जन है इन आंखों से आप देख नहीं सकते हो। सो आज जो वैज्ञानिक हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, वो जैसे हम कोई चीज़ को हम अच्छी तरह से परखने के लिए, जानने के लिए हम लेबोरेटरी में जाके उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, कहते हैं हाँ दिस इज राइट। बुद्धिजीवी बहुत सहज स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक बातों को भी आजकल के जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो भी उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। परंतु हमें समझना जरूरी है, साइंस डील्स विथ फिजिकल थिंग्स, जो भौतिक चीजें हैं उससे ही साइंस का लेना देना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक मेटाफिजिकल साइंस है, आध्यात्मिक एक अभौतिक विज्ञान है। आध्यात्मिकता उसको साइंस के द्वारा आप खोजेंगे तो कैसे आप कर सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो? लेकिन एक सिंपल लॉजिक है। कहीं मान लीजिए आप देख रहे हो धुआं है, बहुत सारी धुआं है, उससे सिद्ध होता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आग लगी है। हाँ, इसी प्रकार आज संसार में करोड़ों संख्या में लोग आप देखेंगे जहां कितने प्रेयर कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने करोड़ों संख्या में लोग, तो देयर मस्ट बी समथिंग जी, क्यों ऐसे कर रहे हैं? लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर एक है कि अनेक है? क्योंकि कौन किसको मानता है, कौन किसको मानता है, तो ईश्वर एक है कि अनेक है? आपका क्या विचार है? सुनते तो यही आए हैं कि ईश्वर एक है, और मान्यता भी ये कहती है मन कि वो एक ही होना चाहिए। जी, ये एक सर्वमान्य है, सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है और ईश्वर हम सभी के पिता है। ये सभी मानते हैं। और ईश्वर को रियलाइज करने के लिए एक्चुअली सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में कहावत है, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक आप आत्मानुभूति न करेंगे, आप परमात्मा को भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है पहले खुद को पहचानो फिर खुदा को पहचानोगे, पहले अपने आप को पहचानो फिर अपना बाप को पहचानोगे। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। हमने पिछले अंकों में जाना था कि हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्पिरिट है। हाँ, हम एक एक आत्मा है, एक चेतना शक्ति आत्मा है। और ईश्वर को जो हम सभी सबका पिता मानते हैं कि वो ये शरीर के पिता हैं क्या? नहीं नहीं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई कहते हैं, ये कोई शारीरिक रीति से उनको भाई भाई नहीं कहा गया है, वास्तव में आत्मिक रूप में भाई भाई है। और ईश्वर को आत्माओं का पिता कहा जाता है। तो इसलिए देखिए, स्वयं भगवान भी कहते हैं कि वास्तव में तुम आज तक मुझे देहधारियों के अंदर में ढूंढे हो, तुम मनुष्यों के अंदर ही मुझे ढूंढे हो, तुम मुझे कैसे पा सकते हो? क्योंकि परमात्मा एक्चुअली अपना परिचय देके वो कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को तुम पहचानने के लिए उनकी 5 बातें आप पूछते हो। क्या क्या? भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फोटो दिखाओ, फोटोग्राफ दो, या कोई परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पूछते हैं, क्या पढ़ा लिखा है, साथ साथ वो क्या वर्तमान समय क्या काम करता है। तो नेम, फॉर्म, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, ये 5 बातें हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पूछते हैं तो एक व्यक्ति की मोटा मोटी रूप में हम पहचान समझ में आ जाती है। सही। ठीक इसी प्रकार ही अगर ईश्वर को हम पहचानना चाहते हैं या रियलाइज करना चाहते हैं, हमें भी उनकी ये 5 बातों के आधार से उनको रियलाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो मैं ये एक एक बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या विशेषताएं हैं, वो क्या करते हैं,
ये सारी बातें अगर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे, तो ही हम परमात्मा को अनुभव भी कर सकेंगे, रियलाइज भी कर सकेंगे। इन 5 बातों पर हम चाहेंगे कि आप विस्तार से कुछ हमें प्रकाशित करें। जी, सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम से पहले मैं ईश्वर का स्वरूप क्या है, जो सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ है उनका स्वरूप क्या है मैं बताऊंगा। जी, जैसे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए पहले वो कैसा दिखता है, वो पहले उसका फोटो मांगते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, मान लीजिए आप किसी सर्जन का मैं रेफरेंस दिया कि भाई ये सर्जरी कराने के लिए वो फलाना सर्जन के पास जाओ, मैं उनका चित्र दिखा दूंगा कि यही वो सर्जन है, आप जाओ उनके पास, तो आप दूर से ही उनको देख के ही पहचान जाएंगे कि यही सर्जन है। इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप, सबसे पहले भगवान का स्वरूप क्या है बताऊंगा। और देखिए, मैं आपको बताया था कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, अर्थात जब तक हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं तो परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते हैं। तो हम ये चर्चा कर चुके हैं कि हम कौन हैं, आत्मा, एक आत्मा है। इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक स्पिरिट है, आत्मा है, लेकिन मैं परम आत्मा हूँ। जैसे किसी देश में कई प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन अनेक मिनिस्टर्स होते हुए भी जो सबसे मुख्य है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। इसी प्रकार दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, परंतु सबसे जो परम हैं, श्रेष्ठ हैं, वो परमात्मा है। और वेरी सिमिलर, जैसे आजकल ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, इतना क्यूट, इतना सुंदर, इतना बढ़िया बोलने में देखना, लेकिन वो एग्जैक्टली डिटो कॉपी उनके पिताजी जैसा देखने में, उनके नाक, उनके कान, उनके हाव भाव, ऐसा लगेगा ये तो फलाना का बेटा जैसा लग रहा है। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं लेकिन डिटो कॉपी जैसा दिखता है। सो इसलिए कहा जाता है सन सोज फादर, सन सोज फादर। ठीक इसी तरह ही वास्तव में परमात्मा भी हम आत्माओं का पिता है। और उनको परमात्मा कहने का मतलब नहीं है कि वो हमसे कोई 1000 गुना, लाख गुना बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक इनका चित्र है, स्वामी विवेकानंद। यस, इनको एक महात्मा कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति को महात्मा कहने का मतलब ये नहीं कि वो हमसे 2 फुट लंबा है या हमसे हट्टा कट्टा मोटा है, नहीं। वो उनके अंदर अनुभव, उनके अंदर गुण विशेषताएं, उनके अंदर कुछ कलाएं हमसे, साधारण मनुष्य से कई गुना ज्यादा है, इसलिए उनको महान आत्मा कहा गया है। ठीक इसी ही तरह परमात्मा कहने का मतलब नहीं है कि वो हमसे कोई 1000 गुना बहुत बड़े हैं, नहीं। जैसे हम आत्मा ज्योति स्वरूप हैं, लाइट है, एक डिवाइन लाइट है, इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं मेरे बच्चे, मैं भी एक यूनिवर्सल लाइट हूं, मैं भी एक ज्योति हूं, और तुम हर धर्म वाले तुम मुझे वो लाइट के रूप में मानते आए हो। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो हम आत्माओं के पिता हैं, शरीर के पिता नहीं है। और जो उनकी आकृति है वो शारीरिक आकृति नहीं है। वो जैसे आपने हमें बताया कि हम स्पिरिट हैं और लाइट हैं, उसी प्रकार वो भी लाइट है, डिवाइन लाइट है। इसलिए देखिए, हम सभी को ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, परंतु ईश्वर को सुप्रीम बींग कहा जाता है। जी, ओके। और ईश्वर एक है, ज्योति हैं। आज अनेक धर्म हैं और उनको हम सभी मानते हैं ज्योति के रूप में। सो वन गॉड, वन लाइट, बट मैनी लैम्प्स, मैनी रिलीजियंस। और सभी मानते हैं सबका मालिक एक है, और वो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे, जैसे मैं ज्योति स्वरूप हूँ, जैसे तुम ज्योति स्वरूप हो, मैं भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, एक डिवाइन लाइट हूँ। तुम इन चर्म चक्षु से मुझे देख नहीं सकते हो। और इसलिए आज तक जब दुनिया में कोई धर्म नहीं थे, भारतवर्ष में सबसे प्राचीन परमात्मा का प्रतीक मूर्ति एक दिया का आकार में बनाया गया था। और भारत में आज तक भी 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत मशहूर है। ज्योतिर्लिंगम मीन्स द सिंबल ऑफ डिवाइन लाइट। और हर धर्म वाले, देखिए जीसस क्राइस्ट, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं, लेकिन द फाउंडिंग फादर क्रिश्चियनिटी के जीसस क्राइस्ट ही कहते थे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। इस प्रकार मुस्लिम धर्म में भी देखिए, कहते हैं अल्लाह नूर है, खुदा नूर है, नूर माने लाइट। इस प्रकार गुरु नानक जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, खुद को नानक दास कहते थे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हम परमात्मा बुद्ध नहीं कहते हैं। तो हर धर्म में परमात्मा को ज्योति के रूप में माना गया है। बिल्कुल।
मतलब ये तो एक यूनिवर्सल बात हुई कि ईश्वर जो है ज्योति स्वरूप है। जी। एक ही क्लियर परिचय है जी। कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अखंड है, जी। सुप्रीम है। जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि उसके नाम की तरफ। एक्चुअली उसका नाम क्या है? क्योंकि ये कई नामों से हम लोग जी। ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, कहते आए हैं। जैसे कोई पिताजी को कोई पापा, कोई डैड, कोई फादर, कोई पिताजी, लेकिन वो कोई नाम थोड़ी है। तो जैसे पिताजी खुद का नाम अपने बच्चों को बताता है, बच्चे माँ बाप का नामकरण नहीं करते हैं, माँ बाप ही खुद अपना नाम बताते हैं। इसी प्रकार परमात्मा खुद ही कहते हैं, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम सभी का कल्याणकारी पिता हूँ, माता हूँ, सतगुरु हूँ, और मैं तुम सभी का कल्याणकारी हूँ, इसलिए मेरा नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी। उनको सदा शिव भी कहा जाता है क्योंकि वो सदा कल्याणकारी। और हर धर्म में उनको किसने अल्लाह, ओंकार, ईश्वर, अरिहंत, शिवा अनेक नाम दे दिया है हर एक धर्म में, परंतु वो खुद ही कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरा नाम शिव है। और उनको हमेशा सुप्रीम कैपिटल जी के रूप में बताया गया है। और भारत में अनेक प्रकार के गॉड्स आप देखेंगे, अनेक देवी देवताओं को भी लोग गॉड कह देते हैं, परंतु जो सुप्रीम है वो हमेशा एक है, जिनको हम परमेश्वर कहते हैं। बाकी सब जो भारत में अनेक देवी देवताओं को भगवान कह दिए हैं, वास्तव में वो देवताएं हैं। और परमात्मा तो देवेश्वर है, देवताओं के भी ईश्वर। परमात्मा खुद अपने बच्चों को ऐसे पूज्य बना के गए थे। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर अपना बच्चा को भी पढ़ा लिखा करके एक आईएएस ऑफिसर बना देता है, तो लोग पिताजी को भी आईएएस ऑफिसर कहते थे, उसका बेटा जब आईएएस ऑफिसर बन गया उसको भी कहते, लेकिन वो बेटा कितना भी होशियार हो जाए, कुछ हो जाए, अपना बाप थोड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता। तो गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स इन हिज ओन इमेज, इसलिए बाइबल में लिखा है। तो ईश्वर अपने गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर आत्माओं को ऐसा बना दिए थे जिसको गॉड्स गॉडेसेस, भारत में तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, गॉड्स गॉडेसेस कहते हैं। लेकिन ये देवी देवताएं हैं, परमात्मा तो देवेश्वर है और वो शिव है। लेकिन और एक बात है जी, आज भारतवर्ष में देखे होंगे कई ऐसे तपस्वी रूप का एक जटाजूट वाले, एक सांप गले में लटका हुआ, उनको भी शिव कह देते हैं। लेकिन नहीं, वो शंकर जी हैं, वो शिव नहीं है। परमात्मा शिव तो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, जिनको एक दिया का रूप में, एक ज्योतिर्लिंगम के रूप में, सिंबल ऑफ डिवाइन लाइट के रूप में हम सभी पूजा करते हैं। परंतु ये जो ध्यानरत हैं शंकर जी हैं, वो उनकी रचना है, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। और शिव को तो शंकरेश्वर कहा जाता है, शंकर के भी ईश्वर है। इसलिए हम शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। मतलब ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में कि हमारी मान्यताओं में ये शामिल हो गया कि जो देवता शंकर हैं और जो उनके सम्मुख ही रखी हुई मूर्ति जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, वो दोनों एक ही हैं। असल में वो एक नहीं है। हाँ, देखिए उनके सामने अगर शिवलिंग है, उनको ध्यान कर रहे हैं, माना वो खुद अपने मूर्ति को रख के कोई ध्यान करता है क्या? बिल्कुल। और खुद वो भगवान तो सर्वोच्च है, वो किसको ध्यान क्यों करेंगे? तो इसलिए शंकर वास्तव में देवता है, इसलिए शंकर देवाय नमः कहा जाता है, परंतु शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे ईश्वर कहाँ है। अभी उनका स्वरूप पता चला, उनका नाम पता चला, अभी हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि एड्रेस के बिना उनके पास तो जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और परमात्मा कहाँ रहते हैं, ये बहुत सिंपल और लॉजिकल है। देखिए, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति कहाँ रहता है? राष्ट्रपति भवन में। और राज्यपाल कहाँ रहता है? उनका अपना एक राजभवन में। राजभवन में। कोई झोपड़पट्टी में तो नहीं रहता है। बिल्कुल। इसी प्रकार परमात्मा भी सबसे सुप्रीम है, परम है, तो उनका रहने का धाम भी तो उतना श्रेष्ठ होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं ये संसार में नहीं रहता हूँ, इस संसार से बहुत ऊपर। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं, जत्र न भासयति सूर्य न शशांक च तत्धाम परम मम। जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी तक नहीं पहुँचती है, वो परम धाम मेरा श्रेष्ठ धाम है। तो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, तो उनका रहने का स्थान भी तो उतना श्रेष्ठ होगा। इसलिए कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, हर काम। तो परमात्मा इस संसार में नहीं रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ऊपर वाला। तो ये संसार से बहुत ऊपर, जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुँचती है, एक चारों तरफ गोल्डन रेड कलर का एक
छठा महतत्व, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व जहां परमात्मा रहते हैं, उस धाम का नाम परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, इसलिए परम धाम। तो परमात्मा वहां रहते हैं। देखिए, लोग तो समझते हैं भगवान कण कण में हैं, लेकिन हम पुकारते भी हैं भगवान को, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, देख तेरी दुनिया का क्या हाल हो गया भगवान। तो भगवान को एक तरफ पुकार रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि चारों तरफ है, कण कण में ढूंढ रहे हैं, तो कैसे भगवान मिलेंगे। तो इसलिए आज हम भटक रहे हैं। परमात्मा खुद कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ये संसार जहां तुम अभिनय कर रहे हो, ये तो एक रंगमंच है, यहां से बहुत ऊपर और एक सूक्ष्म लोक है, उससे भी ऊपर एक ब्रह्मलोक है। इस संसार में 3 लोक हैं ऐसे। तो 3 लोक का नाथ परमात्मा शिव होने के कारण परमात्मा को त्रिलोकीनाथ भी कहा गया है। तो परमात्मा सबसे ऊपर ब्रह्मलोक में परम धाम में रहते हैं। जब जब ये संसार में धर्म ग्लानि होती है, तब वो यहाँ आते हैं। और उनका कर्तव्य बताने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे किसी व्यक्ति का परिचय में उसका क्वालिफिकेशन हम पूछते हैं, तुम क्या पढ़े लिखे हो भाई। इसी प्रकार ईश्वर की पहचान के लिए सबसे मुख्य जानना जरूरी है कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या खूबी है जो वो हमसे सुप्रीम है। तो देखिए, परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, इसलिए हम कहते हैं वो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, वो सर्व गुणों का सागर है। और उनके अंदर तो अथाह सागर समान गुण है, परंतु कुछ विशेष गुण है जो किसी मनुष्य में, किसी के पास भी आप वो गुण नहीं मिल सकता है। वो गुण मैं आपको बताऊंगा जी। वो है, परमात्मा अजन्मा है, अर्थात हमारे जैसा जन्म मरण चक्र में वो नहीं आते। परमात्मा अभोक्ता है, अर्थात इस संसार में जैसे अनेक प्रकार के दुख, रोग, शोक, पीड़ा, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, ये सब बातों में हम आते हैं, इन्हें अनेक प्रकार के भोग हम भोगते हैं। परमात्मा इस सब बातों से न्यारा है। और जब भी मनुष्य के बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, वो हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। दिव्य बुद्धि के विधाता हैं, ज्ञान का सागर हैं, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, सबसे न्यारा है, सर्वमान्य है, सर्वोच्च है, ये सब। और सबसे मुख्य बात है कि जो संसार देख रहे हैं विस्तार रूप में, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का, इस संसार को एक उल्टा झाड़ भी कहा जाता है, परमात्मा को उसका बीज कहा जाता है। तो ही इज द सीड ऑफ द ह्यूमन ट्री, और वो ऊपर रहते हैं, इसलिए संसार को उल्टा झाड़ कहा जाता है। तो परमात्मा वास्तव में इतने सारे गुणों का भंडार है, कोई मनुष्य के अंदर ये सब गुण नहीं हो सकता है। अति धर्मग्लानि हो जाती है, परमात्मा इस संसार में आते हैं और सभी को प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि मनुष्य जब अति पतित हो जाते हैं, कहते हैं वो पतित पावन आओ, भगवान को पुकारते रहते हैं। संसार में अनेक धर्मात्मा, महात्मा, अनेक साधु संत, समाज सेवक बहुत सब आए, परंतु आज तक दुनिया की हालत आप देख रहे हो, हम सभी कहाँ चलते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब अनेक साधु संत, ऋषि मुनि आके भी संसार का उद्धार नहीं कर पाते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा को अंत में आना पड़ता है और सभी पतितों को पावन बनाते हैं, मनुष्यों को देवात्मा बना देते हैं, नरक को स्वर्ग बना देते हैं, नर को नारायण बना देते हैं। ये संसार जब अति धर्मग्लानि होकर बिल्कुल पुराना हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, परमात्मा इस संसार में आकर इस दुनिया को विनाश करने से पहले एक नई दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। फिर ये दुनिया का विनाश कराकर फिर नई दुनिया में मनुष्य रूपी आत्माओं को फिर से सुख शांति से पालना करते हैं। तो परमात्मा मुख्य रूप में 3 कर्तव्य करते हैं, इसलिए उनको गॉड कहा जाता है। जी फॉर जेनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। इसलिए उनको ट्रिनिटी क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं, पर त्रिमूर्ति कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार त्रिमूर्ति कहते हैं। ये तो हर धर्म वाले मानते हैं भगवान ये 3 कर्तव्य करते हैं। जैसे सिख धर्म में कहते हैं, एक माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, तीसरा लाए दीवान। तो हर धर्म वाले भगवान के 3 ये कर्तव्य को मानते हैं। इसलिए भारतीय शास्त्रों में भी हम दिखाते हैं, ईश्वर संसार में जब आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। जी फॉर जेनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। ये 3 कर्तव्य
करते हैं। और वर्तमान समय जबकि संसार बहुत, आपके हालत देख ही रहे हो, अति धर्मग्लानि की स्थिति हम कहेंगे। मनुष्य जब बिल्कुल दानव बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। आज हम समाज में देख रहे हैं किस प्रकार की दुर्दशा, मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं। आप सभी अखबार में, टीवी में तो सब न्यूज़ तो सुन ही रहे हैं। तो सबसे बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश आपको मैं सुना रहा हूं, जो लोगों को पता ही नहीं है, अनभिज्ञ हैं, सब अंधकार में हैं, कि ये संसार में भगवान को सदियों से, अनेक हजारों साल से भगवान की इतनी पूजा, इतने भक्ति करते, हम पुकारते थे, हे प्रभु आओ हमको दुखों से छुड़ाओ। तो वो परमात्मा आ चुके हैं, और आकर वो शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम सभी को संपूर्ण निरोगी जीवन देने के लिए, स्वर्गिक सुख देने के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए अनेक रोग, शोक, पीड़ा, दुख, अशांति से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः आ चुके हैं इस धरा पर। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा मुखारविंद द्वारा हम सभी को ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा रूपी जो महौषधि है, जो अनेक प्रकार की बीमारियों की संजीवनी बूटी है, वो ईश्वरीय मेडिकेशन से, स्पिरिचुअल मेडिसिन से वो फिर से दे रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो रही है। ब्रह्मा को लोग एक समझते हैं, कोई 4 हाथ है, कोई पद्म फूल के ऊपर बैठा होगा, दाढ़ी धूड़ होगा और कमंडल पकड़े हुए 4 सिर होगा, ऐसा कोई ब्रह्मा है, जैसे हमारे भारतीय शास्त्र में या भारतीय चित्रों में दिखाया जाता है। परंतु सचमुच कोई व्यक्ति, एक 60-70 किलो का व्यक्ति होगा कम से कम, कोई पद्म फूल के ऊपर बैठ सकता है? किसी के 4 सिर हो सकता है? किसके 4 हाथ हो सकता है? नहीं, दीज आर ऑल सिंबॉलिक। जब भगवान को क्योंकि अपना शरीर नहीं है, तो मनुष्यों को सत्य ज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए मनुष्य भाषा में कुछ बोलना पड़ेगा। तो भगवान को भी एक मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। शिव परमात्मा इसलिए हमारे में से एक साधारण मनुष्य का तन का आश्रय लेते हुए उनके मुखारबिंद द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान से लोगों का परिवर्तन होता है। और जिनके द्वारा वो करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखा गया है। इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। तो उनके मुखारबिंद द्वारा जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है, उसको श्रवण करके जिन्हों के जीवन में परिवर्तन आता है, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा समग्र विश्व में आज लाखों संख्या में नर नारी अपना जीवन को संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए एक सुंदर दुनिया की ओर सब चल रहे हैं। जब इतनी संख्या में लोगों को, जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो मुख्यालय है माउंट आबू, जब सभी यहाँ संगठित रूप में उनके कार्यक्रम चलता है, कोई अगर देखे तो ही उसको विश्वास होगा, एहसास करेगा कि सचमुच एक नई दुनिया कैसे आ रही है। और हमने खुद देखा है, यहाँ 25,000 सारे विश्व के लोग यहाँ जब पधारते हैं, परमात्मा के कैसे अवतरण हो रहा है। और यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भी जो मुख्य चिप्स होते हैं, वो सभी इधर आके भी जब देखते हैं कि इतने हजारों लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, देयर इज नो ह्यू एंड क्राई, सब डिसिप्लिन रूप में कैसे चल रहा है, उनको एहसास, आश्चर्य खाते हैं। उनको एहसास होता है कि सचमुच एक नई दुनिया की पुनः स्थापना हो रही है। क्योंकि आज दुनिया में हजारों लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए कितनी मुसीबत है, परंतु ईश्वर एक गुप्त रूप में एक नई दुनिया की पुनः स्थापना कर रहे हैं। बहुत निकट भविष्य में इस संसार का एक महाविनाश होगा, फिर एक नई दुनिया आएगी जिसको हम सतयुग कहेंगे। तो मैं बहुत एक बड़ी खुशखबरी आपको सुना रहा हूं कि स्वयं परमात्मा शिव, जिनको हम सुप्रीम सर्जन कहेंगे, वैद्यनाथ कहेंगे, वो संसार में आ चुके हैं और आके फिर से ईश्वरीय ज्ञान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा हमको पुनः शक्तिशाली बना रहे हैं, ताकि हम अनेक प्रकार की आध्यात्मिक व्याधियों से हम मुक्त हो जाएं और ये आध्यात्मिक बीमारियों से छुटकारा पाके अनेक जन्म जन्मांतर कैसे हम निरोगी बन सकते हैं, वो दे रहे हैं। तो राजयोग मेडिटेशन जो नित्य अभ्यास करेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है उसके मनोबल बढ़ेगा और अनेक प्रकार की आध्यात्मिक बीमारियों से मुक्त होकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होकर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। आज के इस अंक में बहुत सुंदर बातें हमें जानने और समझने को मिली। उसमें से खास तौर से सुप्रीम सर्जन के संपूर्ण परिचय की बात कही गई। और खास बात हो जाती है रियलाइजेशन करने के लिए जो तरीका है, यानी जो हमें बताया गया मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन।
तो इस राजयोग मेडिटेशन को सीखने के लिए हम अगले अंक पर इस पर चर्चा करेंगे। आज की परिचर्चा यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।